Hello everyone. So GATE 2025 results were out today, and today we have Ganesh Sabat, AIR 119 here with us today. Congratulations, Ganesh. Thank you. So how do you feel right now? सुबह स्ट्रेस था थोड़ा कि कैसा आएगा रिजल्ट, बट अभी अच्छा लग रहा है। सब रिजल्ट आके देख के अच्छा लग रहा है। शॉर्ट So how did you start with your preparation? माय सिस्टर गेव गेट एग्जाम इन 2024, सो मैंने देखा कि उसका आईआईटी में एडमिशन हो गया था और सबका आईआईटी का ड्रीम होता ही है, तो मैंने सोचा कि एक ट्राई करूँ। गेट में थर्ड ईयर में था मैं, तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मेरा, तब मुझे 50 अराउंड 54 के अराउंड मार्क्स आ रहे थे। तो मैंने वहाँ से अपना गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। So what was your rank in the first attempt? It was around 1600. So that's a huge leap. From 1600 you went to 119. Yes, That's very commendable. Thank you. So what got you motivated for this? मोटिवेटेड मीन्स जब मेरा फर्स्ट थर्ड ईयर में जब मैंने प्रिपरेशन किया और फिर गेट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद सर ने मुझको फेलिसिटेशन में इनवाइट किया था। तब मैंने देखा कि बहुत सारे रैंक अच्छे AIR 3 हो गया, AIR 5, AIR 10, तो उनके कंपैरिजन में मुझे मेरे मार्क्स बहुत कम लगे। तो क्योंकि मैं थर्ड ईयर में था, तो मैंने सोचा कि फोर्थ ईयर में एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, तो मैंने फोर्थ ईयर में वापस से रीअटेम्प्ट किया। तो बस वही था मोटिवेशन सबसे बड़ा। तो आपने अपना टेस्ट सीरीज कैसे कंटिन्यू किया? मैंने मार्च में ज्वाइन किया था क्लासेस, और जून के अराउंड मैंने PYQs अटेम्प्ट करना चालू कर दिया था। उसके बाद अगस्त से हम लोगों ने मॉक टेस्ट चालू कर दिया था देना। तो ऐसे ही चल रहा। और टेस्ट सीरीज हमेशा कंसिस्टेंट रहते थे? कंसिस्टेंट मतलब जब टॉपिक वाइज जो थे हम लोगों ने स्टार्ट से जून या अगस्त से स्टार्ट किया था, और कंसिस्टेंटली हम लोगों ने एंड तक दिया था उसको। That's very nice to hear. और आपका जब टेस्ट सीरीज चालू हुआ था, कभी ऐसा पॉइंट आया कि आपने बहुत लो फील किया? बहुत बार आया है ऐसा। तो मेरा जब फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया मैंने, तो मेरे को 37 मार्क्स था अराउंड, और एक साल पहले मैं रिपीट कर चुका था, तो बहुत डाउन फील कर रहा था। उसके बाद कंसिस्टेंट था मैं, तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ था मेरा मार्क्स। और जब 3 महीने के आसपास बचा था, तब मेरे मार्क्स कुछ 60s के आसपास आ रहे थे, कंसिस्टेंटली आ रहे थे। पर फिर एंड में मैंने फिर से मार्क्स गिरने लगे। कभी 40s पे जा रहा था, कभी 50s पे जा रहा था, कभी 60s, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा चले जा रहा था, तो 80s भी क्रॉस हो जा रहा था। तो बहुत पॉइंट ऐसा आया था कि बहुत कम आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कुछ भी आ रहा था स्कोर। तो इस जर्नी में पीयर ग्रुप ने कैसा रोल प्ले किया? पीयर ग्रुप ने तो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। पीयर ग्रुप, हम लोग सुबह आते थे क्लास में, सुबह अराउंड 10 के आसपास आ जाते थे, और हम लोग रात के 9:30 बजे या 10 बजे कभी कभी निकलते थे। तो ऑलमोस्ट हम लोग कंसिस्टेंट ही थे, हम लोग रोज़ आते थे, सुबह से रात तक बैठते थे। और पीयर ग्रुप ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरा, क्योंकि जब मेरे मार्क्स कम हो रहे थे, तब मेरे पीयर ग्रुप में जितने भी लोग थे उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, तो वो एक रीज़न था मेरा मार्क्स को बढ़ाने का। मोटिवेट फील होता था तब, तो पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। That's really nice to hear. So is there anything you would like to tell our junior students through this channel? जैसे कि सर बोलते हैं, रिजल्ट इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। कंसिस्टेंट रहो और मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। Were there any reference books you referred? Yes, I referred many reference books, क्योंकि सर ने तो डायरेक्ट बोल दिया था कि रेफरेंस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं गेट में, तो रेफरेंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो रेफरेंस बुक तो मैंने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए मैंने रेफरेंस बुक रेफर किया। So how many FLTs did you give? FLTs मैंने कॉलेज का एग्ज़ाम्स भी होता था, तो उतने तो नहीं, बट 60+ मैंने जो अगस्त से स्टार्ट किया था, उसमें तब से मैंने 60+ FLT दिए हैं। And topic wise, how many questions? टॉपिक वाइज तो मैंने गिने नहीं है। टॉपिक वाइज तो बहुत दे दिए मैंने। That's really nice to hear. So how did you tackle with the questions that came in FLTs? मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी था। मैं पहले
20 या मैक्सिमम 25 मिनट्स देता था एप्टी के लिए। एप्टीट्यूड मैंने अच्छे से अटेम्प्ट करता था मैं। वहाँ से मैं मेक श्योर करता था कि मैं 12 से 14 मार्क्स तक निकाल लूँ वहाँ। और फिर उसके बाद मैं जब टेक्निकल पे आता था तब मैं पहले 2 मार्क्स वाले करता था। 2 मार्क्स वाले मैं अटेम्प्ट इसलिए करता था क्योंकि मैंने पिछले साल एक गलती किया था कि मैं 1 मार्क्स वालों को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था, तो मुझे एट द एंड 2 मार्क्स वालों के लिए उतना टाइम नहीं मिला। तो मैंने इसीलिए इस साल मैंने अप्रोच चेंज किया मेरा, और मैंने 2 मार्क्स वाले पहले अटेम्प्ट किए टेक्निकल में। उसके बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बचा था इसके लिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए, और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अंदर मेरा हो गया था। तो वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी मैंने बहुत प्रैक्टिस करके बनाया था। तो So this was how you managed your time. But then how did you manage the stress? स्ट्रेस तो अभी सब एग्जाम्स में सेम ही होता है, तो वो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स तुम्हारे इम्प्रूव होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस मोर, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक हैंडल हो जाता है। मैंने विजन गेट ज्वाइन किया मार्च में, और मेरे लिए सबसे बेस्ट बेनिफिट या एडवांटेज ये था कि मुझे मेरे घर पे फोकस नहीं होता था पढ़ने के लिए, तो मुझे एक एनवायरनमेंट चाहिए था पढ़ने के लिए। सो मुझे स्टडी रूम मिला विजन गेट में, जहाँ पे एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए बहुत अच्छा था। और द बेस्ट पार्ट वॉज कि जब मुझे कुछ नहीं आ रहा हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कोई क्वेश्चंस में, तो उस पे बहुत लोगों का ओपिनियन, या बहुत सारे लोग जो बैठे हैं मेरे से, मतलब मेरे से सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अपना अपना ब्रेन फंक्शनिंग होता है। तो वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मुझे बहुत सारे मेथड्स मिलते थे। ये एक की फैक्टर बोल सकते हो या एडवांटेज बोल सकते हो। और अगर मैं बोलूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो जस्ट एक पॉइंट है कि बस पढ़ते रहो, रिजल्ट पे ध्यान मत दो, कंसिस्टेंट रहो, बस रिजल्ट अपने आप आ जाएगा।